ग्लोबल ग्रोथ सिर्फ 2.7% है। क्या इसका मतलब रिसेशन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है, या कोई ऐसा हिडन गेम है, साइड बेस है, जो हम लोग अभी भी इग्नोर कर रहे हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा बना रहे हैं? हाय, मैं हूँ पिंकी जायसवाल और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या रिसेशन ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है और इससे क्या हमारे डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं, कुछ हिडन फैक्ट्स जो मैं बताती हूँ आपसे शेयर करती हूँ, अगर आपको अच्छे लगते हो, जो आपको कहीं भी देखने या सुनने को नहीं मिलता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट और लाइक करके मुझे ज़रूर से बताएं। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल ग्रोथ सिर्फ 2.7% है। क्या इसका मतलब रिसेशन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है, या कोई ऐसा हिडन गेम है, साइड बेस है, जो हम लोग अभी भी इग्नोर कर रहे हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा बना रहे हैं? हिस्ट्री चेक करो, जब भी ग्लोबली अगर आप चेक करोगे इकोनॉमी का अगर 3% से कम आई है ग्लोबल ग्रोथ, तो हमेशा से इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है। ये हमेशा देखने को मिला है। हिडन जो सीक्रेट है ये कभी भी न्यूज़ में नहीं आता है। सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि कोई भी मीडिया इसे नहीं बताता है। रिसेशन अनाउंस कभी भी नहीं किया जाता, ये पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो लोगों को बाद में पता चला, तब तक मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो चुका था। मतलब अगर आप न्यूज़ का वेट करोगे तो आप लेट हो जाओगे। ये एक और हिडन फैक्ट ये है कि सारी कंट्रीज एक जैसा सफ़र नहीं करती। कभी भी कोई रिसेशन आता है या फिर ग्लोबली स्लो होता है इकोनॉमिक, तो कभी भी इसका इम्पैक्ट हर कंट्री पे एक जैसा नहीं होता। ये अदर कंट्री पे अलग अलग तरीके से ये इम्पैक्ट पड़ता है। स्लो डाउन का ये मतलब कभी भी नहीं होता है कि इकोनॉमिक जो है उसमें रिसेशन। एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें कि डोमेस्टिक डिमांड तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक हिडन रिस्क ये भी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का, जैसे कि आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। मतलब ये आपका जॉब सेफ है या नहीं, ये पूरा का पूरा आप किस सेक्टर में हो, किस सेक्टर से आप काम कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि बिग जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो कभी भी पैनिक नहीं करते हैं, वो पोजीशन बनाते हैं। चाहे रिसेशन हो, चाहे मार्केट बूमिंग में हो या फिर बेयरिश हो, वो हमेशा बिग प्लेयर जो है अपना पोजीशन रेडी रखते हैं। जब भी मार्केट गिरता है ना, तो रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, वो पैनिक होकर सेल कर देता है और उसी टाइम जो FIIs और DII जो होते हैं वहाँ पे स्मार्ट मनी बन करके वो बाय स्टार्ट कर देते हैं। यही गेम समझना रियल वेल्थ का सीक्रेट जानने जैसा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये 2008 के जैसा हो सकता है? तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपसे बोलूँ तो एग्जैक्ट 2008 की तरह तो रिपीट होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उस समय से के लेकर आज तक के सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गई है। उस समय बैंक्स जो थे वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थे, स्ट्रॉन्ग नहीं थे। आज के टाइम पे बैंकिंग बहुत एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन चुका है, किसी भी इकोनॉमिक बैकबोन बन चुका है किसी भी कंट्री का। और रेगुलेटरी जो है बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गई। मतलब अब रेगुलेटरी जो है वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है। पहले कोई भी चीज़ों को रेगुलेट नहीं किया जाता, मॉनिटर नहीं किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज़्यादा टाइट है। तीसरा चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट होते हैं वो आज की गवर्नमेंट पहले से गवर्नमेंट से अगर देखा जाए तो आज की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है। मतलब गवर्नमेंट बहुत जल्दी ही डिसीजन लेती है। हमने अभी बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, जैसे नोटबंदी, कोविड, बहुत सारे ग्लोबली हमने देखा, चीज़ों को चेंज किया, उसे हमने बहुत अच्छे से टैकल किया। और अभी जो वॉर का जो इम्पैक्ट चल रहा है उसे भी हम लोग बहुत अच्छे से टैकल कर रहे हैं। लेकिन जो मार्केट करेक्शन है या फिर जो स्लो डाउन है ये ऑलमोस्ट सर्टन है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर रिसेशन आता है या फिर
स्लो डाउन होता है तो इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो मैं कुछ आपको टिप्स बता रही हूँ, इसे आप ज़रूर से मतलब ध्यान से सुनिएगा, ताकि ये आपको हेल्प करेगा अगर इंडिया में रिसेशन फेस आता है तो। सबसे पहले चीज़ कि आप हमें इमरजेंसी फंड हमेशा रेडी रखिए। पैनिक सेल मत करिए, कोई भी स्टॉक को पैनिक होकर सेल कभी नहीं करना चाहिए। और हमेशा अपने एक्सपेंस का, से फॉर एग्जांपल अगर मेरा मंथली एक्सपेंस 1 लाख है तो 6 लाख रुपया का कैश मेरे पास होना चाहिए कि अगर रिसेशन आता है या कोई फियर एंड डियर होता है तो मैं 6 महीने तक सर्वाइव कर जाऊंगा। दूसरी चीज़ मैं बता रही हूँ, कभी भी कोई एसआईपी नहीं बंद करता। बहुत लोग क्या होते हैं कि मार्केट गिरता है, डाउनफॉल आता है तो एसआईपी बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ा डेंजरस जोन होता है, क्योंकि रियलिटी क्या है कि जब भी मार्केट क्रैश करता है तो उस समय आपका मैक्सिमम वेल्थ क्रिएट करने के लिए होता है। आप उस समय ज़्यादा बाई करोगे तो फ्यूचर में आपका वेल्थ अच्छा क्रिएट होगा। ये सीक्रेट ऐसा है जो 90% लोग नहीं जानते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर लिवरेज मत जाओ, जैसे कि अभी होम लोन, ऑटो लोन, कोई भी कार लोन, कोई भी हो XYZ, उसे अवॉइड करो। जितना कम से कम खर्च कर सकते हो उतना करो, ओवर लिवरेज मत जाओ। इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, हर चीज़ों को आगे भी होंगे। मार्केट अनसर्टेन है, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो सेक्टर समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। स्लो डाउन में FMCG, फार्मा और यूटिलिटीज़, ये सब बेटर परफॉर्म करते हैं कभी भी, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर है ना कि ये परफॉर्म करेगी ही करेगी। और हाई ग्रोथ और रिक्सी सेक्टर को अवॉइड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस समय। ग्लोबली जो भी न्यूज़ आती है उसे इग्नोर बिल्कुल भी मत करो। जैसे इंडिया आइसोलेटेड नहीं है, जैसे कि US इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट पड़ता है, ऑयल प्राइस पे भी इंडिया पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, कोई वॉर होता है तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। सब डायरेक्टली आपके पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करते हैं, ये सारे रिलेशन है। और अगर आप US इंटरेस्ट रेट या फिर ऑयल प्राइस या वॉर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा लिंक में, आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए। मैंने उसे डिटेल में बताया है कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है और तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में, तो उसे आप पहले देख लीजिए तब ये वीडियो को देखिएगा। सबसे बड़ा ट्रूथ ये है कि कभी भी रिसेशन आता है ना तो जो रिच होते हैं वो और रिच हो जाते हैं, और जो आम लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि नॉलेज और पेशेंस का, क्योंकि उनके पास नॉलेज भी है और पेशेंस भी है, उनके पास पैसा भी है, और स्ट्रगल कर जाता है हम जैसे आप लोग। तो अब डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका है। यहाँ पे डर से बाहर निकलिए, स्मार्ट इन्वेस्टर बन के अपॉर्चुनिटी को पकड़िए, उसका फ़ायदा उठाइए। कमेंट में लिखो रिसेशन या फिर अपॉर्चुनिटी। और इस तरह के आपको हिडन फैक्ट्स और फाइनेंशियल सीक्रेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।